नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी कि भव्या नारंग के साथ। और एक खबर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। वो खबर ये है कि करनाल की गुड़ मंडी अब शिफ्ट हो जाएगी नई अनाज मंडी में। लेकिन ये जो आप बात सुन रहे हैं ये पूरे तरीके से सही नहीं है। पूरे तरीके से जो बात है वो हम आढ़तियों से खुद जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, ये गुड़ मंडी है और ये वो वाला इलाका है गुड़ मंडी का जहाँ पे सभी आढ़तियों की दुकानें हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सामान आता है, गुड़ आता है, तेल आता है या चीनी आती है तो बड़ी बड़ी ट्रोले आते हैं। और हमें पता है कि ये जो गलियां हैं बहुत ज़्यादा तंग है। मुख्य बाज़ार करण बाज़ार यहाँ पे आगे गली से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है। ऐसे में जो आमजन है, जो शहर निवासी है, उनको समस्या आती है जाम बहुत ज़्यादा लग जाने के कारण। तो ये आज की दरख्वास्त नहीं है, ये दरख्वास्त खुद आढ़तियों ने की थी लगभग 20 साल पहले, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और इन्होंने दरख्वास्त ये की थी कि पुरानी मंडी के तर्ज पर जो गुड़ मंडी के आढ़ती हैं इनकी दुकानें भी शिफ्ट कर दी जाए नई अनाज मंडी में, क्योंकि वहाँ पे हाईवे है, खुले रास्ते हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े ट्राले या वाहन जब सामान से लोड होकर आएंगे तो आमजन को परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब 20 साल के बाद वो फैसला भाजपा सरकार की ओर से ले लिया जाता है और इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो सुन ली जाती है कि जल्दी, जो खबर आप सुन रहे थे कि केवल ये वाला जो इलाका है, पूरी गुड़ मंडी नहीं लेकिन जो गुड़ मंडी के आढ़तियों की दुकानें हैं ये ज़रूर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। रिजर्व रेट पे इनको वहाँ पे दुकानें मिलेंगी। और इन्होंने एक और भी दरख्वास्त की है, वो ये है कि जल्द से जल्द दुकानें यहाँ से वहाँ शिफ्ट की जाए, क्योंकि 20 सालों से इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है, बहुत पैसे भी खर्चे हैं, बहुत बार चंडीगढ़ का रुख भी किया है और मुलाकात करने की भी मंत्रियों से कोशिश की है। फाइनली डिसीजन आ गया है, लेकिन अब कितनी जल्दी ये फैसला लिया जाता है, कितनी जल्दी कार्यशैली अपनाई जाती है, वो देखने वाली बात होगी। तमाम गुड़ मंडी के आढ़ती हमारे साथ है, आइए बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और क्या ये पूरा मामला है, एक बार ये भी बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश। मामला दुकानों के अलाटमेंट का है, प्लॉटों का। तो हम तैयार हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की है और हमारे एमएलए साहब ने भी की है, जगमोहन आनंद ने। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कारण था कि आप चाहते थे दुकानें यहाँ से नई अनाज मंडी भीड़ की वजह से जाम लगा रहता है और कोई बात नहीं। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। 1999 से हम ट्राई में हैं। किसान माल नहीं लेके आ पाता जी। उनको हर टाइम ये डर लगा रहता है कि यहाँ पर सुबह 6 बजे से पहले अगर हम मंडी में अगर आ गए तो आ गए, उसके बाद जैसे जैसे रूटीन का ट्रैफिक बढ़ता रहता है तो जाम की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि लड़ाई झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। भी काफ़ी तंग है गलियाँ तो देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कन्वेंस व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ता ही है। तो इस हिसाब से हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो 20 साल में काफ़ी संघर्ष रहा होगा। 20 से भी ज़्यादा हो गया मैम। सन 99 से फाइल चल रही है हमारी। तो इस रीज़न से हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी, फिर खट्टर साहब से रिक्वेस्ट हुई, कहीं काम नहीं हुआ। सैनी जी ने हमारा काम किया है और हम उनका थैंक्स करते हैं। जनहित के कार्य कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड। दुकानें जो शिफ्ट 13 ये तो देखो अभी उन्हीं को पता है, हमें अपने आढ़तियों कमीशन एजेंट्स का पता है। 13 से 14 लाइसेंस हैं हमारे। तो केवल आढ़तियों की दुकानें शिफ्ट होंगी, पूरी गुड़ मंडी शिफ्ट नहीं मैम, पूरी गुड़ मंडी तो इसमें हर ट्रेड है, करियाना है, फिर चावल है, दाल है, कपड़ा है, सारी गुड़ मंडी कैसे जा सकती है? इसको बिल्कुल ब्लॉक थोड़ी ना कर देना है अगर पूरी गुड़ मंडी शिफ्ट हो जाए। तो मेन तो यहाँ पर हमें ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पू आने जाने वाले को के लिए दिक्कत है, जो कि अगर हम कोई कन्वेंस अगर बाहर से हायर करना चाहते हैं अपना सामान भेजने के लिए, यहाँ के नाम पे कोई आना ही नहीं चाहता। सुबह 6 बजे हमारा टारगेट रहता है कि जिसको अंदर बुलाना है, हमने अपने टेम्पू ट्रैक्टर ट्रॉली को सुबह 6 बजे बुला लो, उसके बाद हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। या फिर अपने बाहर गोडाउन हमने बना रखे हैं, वहाँ पर माल डंप कराना पड़ता है। तो केवल लाइसेंस आढ़तियों को रिजर्व रेट पर दुकानें मिलेंगी जी 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 जी। और कितना समय लग जाएगा, इसमें कोई अंदाज़ा? ये तो प्रशासन के हाथ में है कि वो जितना जल्दी करना चाहें आज ही कर सकते हैं, उनको तो पावर आप चाहते हैं जल्द से जल्द होना चाहिए। आप देखो ये काम का टाइम है, बिल्कुल पीक आवर्स होते हैं ये 11 से 2-3 बजे तक के, और इस टाइम भी हम बिल्कुल खाली हैं। इससे आपकी कार्यशैली बाधित हो रही है? बिल्कुल बाधित हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है और आप क्या किस तरीके से देखते हैं जो निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से? सर, मेरा नाम सूरज भान है और निर्णय तो ठीक है जी। निर्णय भी आज जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है
तो उसमें आड़ती और ये दूसरे क्या नाम है करियाने वाले तो नहीं, चावल वाले और मसाले वाले, उनके बारे में लिखा है। पर मैं ये कहता हूँ यानी उनके लिए नहीं, यानी कि जैसे सपोज किया हमारे घी चीनी वाले भी हैं यहाँ पर और घी तेल वाले भी हैं जिनका होलसेल है, मतलब वो भी यानी कि अपना उनको भी मिले तो अच्छी बात है। अभी केवल जो फैसला आया है वो गुड़ वालों के लिए, गुड़ वालों के लिए वो तो है, लेकिन समस्या उनको भी आती है। उनको भी समस्या है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ उनकी आती हैं, रेडी आती हैं, टेम्पो आते हैं लोडिंग के लिए अनलोडिंग के लिए, तो प्रॉब्लम तो मेरे सबको है इस टाइम। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? और काफ़ी मंत्रियों से भी मुलाकात हुई इन 20 सालों में, कई बार चंडीगढ़ भी दौरा किया। बहुत बार गए जी मैडम, हमें जो गले लगाया वो नवाब सिंह सैनी ने लगाया नज़दीक इस मंडी को, जो आखिर का वो मूवमेंट है ना वो नवाब सिंह सैनी ने, इससे पहले हुड्डा साहब के पास गए। बिल्कुल अमित खुराना जी, अब फाइनली सुन ली है सरकार ने आड़तियों की? फाइनली देखो, आड़तियों की ये बहुत संघर्ष था। ये ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के टाइम से ये चंडीगढ़ जाना शुरू हुए। इन्होंने ये बोला भी नई सब्जी मंडी की तर्ज पे हमें वहाँ जो ये बोली करते थे, गुड़ खांड शक्कर की जो बोली करते थे, बाकी नवाब सिंह सैनी जी ने लिखा है और हमारे करनाल के जो एमएलए हैं जगमोहन आनंद जी, उनके प्रयासों से ये पूरा हो पाया काम। जो इनका बिल्कुल इनको दुकानें मिलने के लिए लेटर नवाब सिंह सैनी जी ने जारी किया है। हम बाकी गुड़ मंडी के जो और दुकानदार हैं, ट्रेड के चावल वाले हैं, घी रिफाइंड चीनी वाले हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी ये चाहते हैं अभी इनकी तर्ज पे दुकानें हमें भी दें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से इस आवाज़ को सुन रहे हों, या हमारे जो करनाल के हमारी पैरवी करेंगे जगमोहन आनंद जी, जो बड़े ट्रेड वाले हैं, मान लो चावल वाले हैं, घी वाले हैं, चीनी वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें भी खुले बाज़ार में भेजा जाए, जो अनलोडिंग लोडिंग में हमें भी परेशानी ना आए और ये बाज़ार भी सुचारू। एक आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा, छोटा दुकानदार गुड़ मंडी से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। छोटी दुकानें चाहे वो कपड़े की हैं, किसी चीज़ की हैं, वो वैसे की वैसे रहेंगी। जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड वाले भी वैसे रहेंगे। ये आड़ती और होलसेलर के लिए इम्प्लीमेंट आया है। अगर जाएंगे तो वो जाएंगे यहाँ से, जब भी शुरू होगा कार्य उनके प्रति होगा जो होलसेल के बड़े बड़े व्यापारी हैं। छोटे दुकानदार गुड़ मंडी में जिनकी दुकानें जैसे हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। वो बाज़ार जो पुराने हैं 100 साल पुराने, वो वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ मैं भी स्पष्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि खबरें चल रही हैं, लेकिन जो सही खबर है, जो उम्दा खबर है वो ये है कि जो छोटे बिजनेस हैं, छोटी दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ से नहीं जाने वाले। जिनके ट्रेड सेंटर है, चाहे कपड़ों के हो, चाहे किराने के हो, चाहे किसी अन्य सामान के, वो दुकानें यहीं पर ही रहेंगी जैसे कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो आड़ती है, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो गुड़ के आड़ती है, उनके लिए खासतौर से फैसला ये आया है। 20 साल पहले उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की थी, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कि गुड़ के आड़तियों को लोडिंग अनलोडिंग में बेहद ज़्यादा समस्या आती है। बड़े बड़े वाहन तंग गलियों में कैसे आएंगे? हमें पता है गुड़ मंडी की गलियां कितनी टाइट है और कितना रश रहता है, रोज़ खरीदारी करने कितने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ऐसे में उनको समस्या आती थी और कार्यशैली बाधित होती थी, लड़ाई झगड़े का माहौल बनता था, रश होता था। तो ऐसे में इन्होंने 20 साल पहले सरकार से दरख्वास्त की थी कि इनको दुकानें जो हैं वो पुरानी सब्जी मंडी की तर्ज पर नई अनाज मंडी में दे दी जाए। वहाँ खुली सड़कें हैं, जाम नहीं लगता है, तो बड़े जो ट्रैक्टर, जो बुग्गियाँ आती हैं, उनके लिए भी आसानी होने वाली है। लेकिन 20 साल बाद अब नायब सैनी की सरकार में ये फैसला लिया गया है। अखबारों में भी कई जगह पे छपा है कि अब जल्दी ही जो दुकानें हैं आड़तियों की, गुड़ मंडी की आड़ती, वो शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन ये चाहते जल्द से जल्द शिफ्ट। और इसी के साथ जो तेल के आड़ती है, जो चीनी की आड़ती है, वो भी चाहते हैं कि उनको भी दुकानें वहीं पर दे दी जाएँ, क्योंकि उनको भी लोडिंग और अनलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा समस्या ज़रूर आती है। तो अब गुड़ के जितने भी आड़ती गुड़ मंडी में बैठा करते थे, जल्दी ही वो ऐसा चाहते भी हैं और जल्दी ही सरकार की ओर से भी उनको दुकानें जो हैं, चाहे शक्कर के आड़तियों की मैं बात करूं, चाहे गुड़ के आड़तियों की मैं बात करूं, जल्दी ही इनके ये जो दुकानें हैं वो नई अनाज मंडी में इनको दे दी जाएंगी रिजर्व रेट पर। लेकिन ये सिर्फ लाइसेंस आड़तियों के लिए होने वाला है। तो ये है सही खबर। पूरी की पूरी जो बाकी की गुड़ मंडी है, जो छोटे व्यापारी और दुकानदार है, वो यहीं रहेंगे, वो दुकानें यहीं रहने वाली है। पूरी गुड़ मंडी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। केवल ये जो आड़ती हैं सिर्फ ये वहाँ पे शिफ्ट होने वाले। और ऐसे में उन्होंने विधायक का भी धन्यवाद किया, मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया और दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द कार्यशैली अपनाई जाए, जल्द से जल्द जो दुकानें हैं वो नई अनाज मंडी में शिफ्ट की जाए। आप ये खबर देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। नमस्कार।